हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसेंशियल फैटी एसिड्स की। तो हम ये देखेंगे कि इसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन सी हैं और इससे हमको क्या फ़ायदा होता है और ये क्यों इसेंशियल है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है ये इसेंशियल फैटी एसिड के अपोजिट क्यों होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो देखिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द डाइट। तो ये बताया गया कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकती हैं। जब बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगी तो इसकी वजह से क्या है, मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द डाइट। तो इनका डाइट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब बॉडी सिंथेसाइज ही नहीं करेगी तो फिर इनको और बॉडी को इनकी ज़रूरत है, तो बॉडी को ये चीज़ डाइट के थ्रू मिलना ज़रूरी है। और डाइट में ये किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? तो ये देखिए, नट्स में प्रेजेंट होते हैं, सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट्स ऑयल में और सी फूड में ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो इसेंशियल हैं वो कौन कौन से? तो देखिए, यहाँ पे ओमेगा 6 जिसको हम लिनोलेइक एसिड बोलते हैं ये है, और देखिए लाइनोलेनिक एसिड ये ओमेगा 3 जिसको हम बोलते हैं ये है। ठीक है, तो देखिए दोनों का क्या काम है। तो देखिए, लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 6 जिसको हम बोलते हैं इज मेटाबोलाइज टू एरेकिडोनिक एसिड। तो ये लिनोलिक एसिड ये एरिकिडोनिक एसिड में मेटाबोलाइज होता है, और उसके बाद इसका काम क्या होता है, विच सर्व एज द प्रिकर्सर टू ल्यूकोट्रीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रीन के लिए ये प्रिकर्सर का काम करता है। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि लिनोलिक एसिड से हमारा एरिकिडोनिक एसिड बनेगा, और ये एरिकिडोनिक एसिड ये ल्यूकोट्रीन और प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए प्रिकर्सर का काम करेगा, और ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए ये डाइट में प्रेजेंट होना जरूरी है, इसीलिए इसको इसेंशियल बोला गया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं लाइनोलेनिक एसिड के बारे में जिसको हम ओमेगा 3 बोलते हैं। तो इट्स मेटाबोलाइट्स हैव कार्डियो प्रोटेक्टिव एंड एंटी हाइपरलिपिडेमिक इफेक्ट्स। तो लाइपोलेनिक एसिड जो है इसके मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं बॉडी में वो कार्डियो प्रोटेक्टिव और एंटी हाइपरलिपिडेमिक हैं। तो इस वजह से ये भी बहुत ही बेनिफिशियल है, और बेनिफिशियल तो है लेकिन बॉडी हमारी इसको सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका डाइट में होना ज़रूरी है, इसलिए ये भी इसेंशियल फैटी एसिड हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इसेंशियल फैटी एसिड हैं, लाइनोलेनिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, ओमेगा 6 और ओमेगा 3। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और यहाँ पे देखिए ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इनमें देखिए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये इसेंशियल थे, और यहाँ ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके बारे में देखिए क्या बताया गया कि ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन फास्ट फूड। तो फास्ट फूड से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये क्या करते हैं। तो देखिए, कंजम्पशन ऑफ ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन फास्ट फूड प्रमोट्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज बाय इंक्रीजिंग एलडीएल। तो ये एलडीएल को इंक्रीज कर देते हैं और एचडीएल को डिक्रीज कर देते हैं, इसी वजह से ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। तो हमने इसमें देख लिया एसेंशियल फैटी एसिड दो है, ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्यों नुकसानदेह है हमने ये देख लिया, और इसका लिनोलेनिक एसिड और लाइनोलेनिक एसिड या ओमेगा 6 ओमेगा 3 का क्या काम है हमने ये देख लिया।